हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पोजीशंस, यानी कि पोजीशन क्या होती हैं। जो हॉस्पिटल में पेशेंट्स होते हैं उनको कौन कौन सी पोजीशन दिलाई जाती हैं और कौन सी पोजीशन के क्या फ़ायदे और क्या नुकसान होते हैं। तो आज की वीडियो में हम सारी पोजीशंस को पढ़ेंगे और उनके यूजेस या पर्पस बताएंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पोजीशन की डेफिनेशन से। तो पोजिशनिंग इज द एक्ट ऑफ प्लेसिंग पेशेंट इन स्पेसिफिक पोस्चर टू इम्प्रूव देयर कंफर्ट, सर्कुलेशन एंड रिकवरी टाइम। तो पोजिशन क्या होती है ना कि एक एक्ट यानी कि प्लेसिंग ऑफ पेशेंट स्पेसिफिक पोस्चर, तो जिसमें पेशेंट को एक स्पेसिफिक पोस्चर में लिटा दिया जाता है जिससे कि उसको इम्प्रूवमेंट हो, उसका कंफर्ट हो और उसकी रिकवरी जल्दी हो। देन इसके बाद हम पढ़ेंगे पोजिशंस। तो सबसे पहले हमारी सुपाइन पोजिशन या डोर्सल भी बोलते हैं इसे हम, या हॉरिजॉन्टल रिकम्बेंट भी बोलते हैं। तो इस पोजीशन में क्या होता है, पेशेंट लाइज फ्लैट ऑन बैक विथ एक्सट्रीमिटी एक्सटेंडेड एंड लेग एबुटेटेड। तो इसमें पेशेंट क्या है ना, एकदम पीठ के बल लेट जाता है सीधा, और एक्सट्रीमिटी यानी हाथ आपस में दोनों साइड होते हैं और लेग्स एबुटेटेड और पैर आपस में जुड़े रहते हैं। तो इस पोजीशन को हम सुपाइन पोजीशन बोलते हैं। इसके पर्पस क्या होते हैं, जैसे कंफर्ट है, आराम दिलाने के लिए, वाइटल साइंस है, वाइटल साइंस चेक करने, जैसे बीपी, टेम्परेचर, पल्स या और भी चीज़ें, तो उसके लिए। देन फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ एंटीरियर थोरैक्स, यानी कि एंटीरियर थोरैक्स का फिजिकल एग्जामिनेशन करना हो, या फिर हार्ट का फिजिकल एग्जामिनेशन करना हो, या फिर पेट का या एब्डोमेन का फिजिकल एग्जामिनेशन करना हो। देन इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा सर्जरी ऑफ एंटीरियर पोस्टर, यानी एंटीरियर पोस्टर की कोई सर्जरी हो, जैसे कि पेट की कोई सर्जरी है, चेस्ट पे कोई सर्जरी है, तो जितनी भी सर्जरी है रेप्स यानी कि पूरे के पूरे एंटीरियर पोस्चर या की सर्जरी होती है ना, तो उसके लिए भी हम दे सकते हैं। देन मेल कैथेटराइजेशन, यानी कि मेल को कैथेटर डालना हो तो उसके लिए हम सुपाइन पोजीशन देते हैं। दूसरी पोजीशन के बारे में हम पढ़ेंगे। दूसरी पोजीशन हमारी डोर्सल रिकम्बेंट। तो इस पोजीशन में क्या होता है, पेशेंट लाइज सुपाइन विथ नी फ्लेक्स्ड। तो इसमें पेशेंट सुपाइन यानी कि सीधा लेटा होता है और पैर क्या है ना फ्लेक्स्ड होती हैं। तो इसके लिए क्या यूज करते हैं हम, रेक्टल एंड वजाइनल एग्जामिनेशन। अगर मेल पेशेंट है तो रेक्टल एग्जामिनेशन के लिए, अगर फीमेल पेशेंट है तो वजाइनल एग्जामिनेशन के लिए। अगर पेशेंट फीमेल है तो फीमेल कैथेटराइजेशन के लिए भी इस पोजीशन को हम यूज करते हैं। देन इसके बाद नेक्स्ट पोजीशन हमारी प्रॉन पोजीशन। तो प्रॉन पोजीशन क्या होती है, द पेशेंट लाइज फ्लैट ऑन एब्डोमेन विथ हेड टर्न ऑन वन साइड। तो इसमें क्या है ना, पेशेंट फ्लैट यानी कि सीधा लेटा होता है पेट के बल और गर्दन एक तरफ मुड़ी होती है। इसके पर्पस क्या होते हैं, यानी क्या क्या इस पोजीशन के उपयोग होते हैं या फिर किन पर्पस से दी जाती है। एग्जामिनेशन, ट्रीटमेंट, सर्जरी ऑफ बैक, यानी कि बैक का एग्जामिनेशन करना हो, जैसे पीठ में सर्जरी हो पीठ में किसी भी चीज़ की, तो उसके लिए। प्रिवेंट प्रेशर सोर्स, यानी हम बेड सोर्स भी बोलते हैं। तो बेड सोर्स से बचाने के लिए इस पोजीशन को दी जाती है, क्योंकि जो पेशेंट है ना काफ़ी लॉन्ग टाइम तक एक ही पोजीशन में यानी कि सीधा लेट रहता है, तो प्रेशर बनने की वजह से उसके जो बटक्स होते हैं ना वहाँ पे प्रेशर सोर्स यानी कि अल्सर हो जाता है, जो काफ़ी दिक्कत करते हैं, ठीक नहीं होते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट है टू असेस हिप जॉइंट। जो हमारे हिप जॉइंट होते हैं ना उनको असेस करने के लिए भी हम प्रोन पोजीशन देते हैं। अब कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में बात करेंगे, प्रोन पोजीशन के क्या क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन होते हैं। जैसे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, अगर किसी पेशेंट को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है तो उसको प्रोन पोजीशन नहीं दिलाते। जिससे क्या होता है ना, प्रोन पोजीशन में लेटने की वजह से जो हमारा डायफ्राम होता है ना उस पर प्रेशर पड़ता है, जिससे क्या लंग्स अच्छे से ओपन नहीं हो पाते हैं। देन स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, अगर किसी पेशेंट को स्पाइनल कॉर्ड यानी कि रीढ़ की हड्डी की दिक्कत है तो उसको भी हम सुपाइन पोजीशन यानी कि पेट के बल नहीं सुलाते, उसको हम पीठ के बल सुलाते हैं। देन एब्डोमेन सर्जरी, अगर किसी पेशेंट की पेट की सर्जरी हुई है तो उसको हम पीठ के बल सुलाते हैं, प्रोन पोजीशन नहीं देते। देन नेक्स्ट पोजीशन हमारी लेफ्ट लेटरल पोजीशन, यानी कि साइड लेफ्ट लाइन। तो इसमें क्या होता है, पेशेंट लाइज ऑन लेफ्ट साइड। तो इसमें पेशेंट ना एक तरफ लेफ्ट की तरफ लेटा हुआ आता है। तो इस पोजीशन के क्या क्या पर्पस होते हैं, तो सबसे पहला रेक्टल सपोजिटरी, यानी कि रेक्टल सपोजिटरी देनी हो हमें। देन रेक्टल एग्जामिनेशन, यानी कि रेक्टल का एग्जामिनेशन करना, या फिर रेक्टल टेम्परेचर। तो ये सारे इस पोजीशन के पर्पस होते हैं। तो नेक्स्ट पोजीशन हमारी सिम्स पोजीशन या फिर लेफ्ट लेटरल फ्रंट पोजीशन, लेफ्ट साइड टर्न। इसमें क्या होता है, एट 45 डिग्री। तो इसमें पेशेंट 45 डिग्री में प्रोन पोजीशन पे लेटा हुआ होता है। एंड लोअर लेग एक्सटेंडेड, जो लोअर लेग होते हैं ना वो एक्सटेंडेड होते हैं। एंड अपर लेग फ्लेक्सड एट नीज
45 डिग्री टू 90 डिग्री। तो जो लोअर लेग होता है ना वो एक्सटेंडेड होता है और जो अपर लेग होता है ना वो 45 से 90 डिग्री पे फ्लेक्स्ड होता है। तो इस पोजीशन के पर्पज़ क्या होते हैं? रेक्टल एग्जामिनेशन या फिर वजाइनल एग्जामिनेशन या फिर एनिमा, तो इसके लिए पोजीशन दी जाती है। देन अब हम बात करेंगे फाउलर्स पोजीशन के बारे में। इनकी फाउलर्स पोजीशन क्या होती है? तो फाउलर्स पोजीशन में होती है पेशेंट्स लाई सुपाइन, हेड ऑफ बेड एलिवेट विथ 45 टू 60 डिग्री, टिपिकली 45 डिग्री। तो इसमें क्या होता है ना, पेशेंट है ना वो सुपाइन पोजीशन में लेटा रहता है और जो हेड होता है बेड का वो क्या है ना एलिवेट रहता है 45 डिग्री पर टिपिकली, यानी कि ज़्यादातर 45 डिग्री पर रखते हैं। तो ये पोजीशन ना दो टाइप की होती है, एक हाई फॉलोअर पोजीशन, एक सेमी फाउलर्स पोजीशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हाई फॉलोअर्स पोजीशन और इस सारे पोजीशन के फोटो लगे हुए हैं तो आप समझ जाना। तो हेड ऑफ बेड एलिवेटेड अप टू 90 डिग्री, तो यानी कि जो हाई फॉलोअर पोजीशन होती है उसमें पेशेंट का बेड कितना होता है 90 डिग्री पे एलिवेट होता है। तो इसका एक डायग्राम है, मैं वो आपको दिखा दूंगा। देन सेकंड हमारी सेमी फॉलोअर या लो फॉलोअर। तो सेमी में क्या होता है, हेड ऑफ बेड एलिवेट अप टू 30 डिग्री, तो ये होती है सेमी फॉलोअर्स। ठीक है, देन इसके बाद हम पढ़ेंगे पर्पस, यानी कि इन पोजिशंस के क्या पर्पस होते हैं फाउलर्स पोजीशन के। तो सबसे पहला पर्पस है टू रिलीव डायस्पोनिया, जो यानी कि फाउलर्स पोजीशन है उसका मेन पर्पस होता है डायस्पोनिया, यानी कि जितनी भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है जैसे COPD हुआ, आस्थमा हुआ, ये सांस लेने में दिक्कत हो रही ना, तो उन सारे पेशेंट को हम फाउलर्स पोजीशन देते हैं। मेनली हम टिपिकली 45 डिग्री की पोजीशन देते हैं। अगर उसमें उसको आराम नहीं मिल रहा है देन उसको बाद हम हाई फॉलोअर पोजीशन देते हैं, यानी कि 90 डिग्री पे। देन इन केस ऑफ इंक्रीज ICP, यानी कि ब्रेन में ICP बढ़ा हुआ होता है तो हम इसको सीधा नहीं लेटा सकते, ICP इंक्रीज करने के लिए इस पोजीशन को देते हैं। देन ड्रेनेज फ्रॉम अब्डोमिनल कैविटी, यानी कि आपके अब्डोमिन की कोई सर्जरी हुई है जैसे ड्रेनेज निकालना हो तो इसमें क्या होता है ना, इस पोजीशन में बैठाते हैं तो जितना भी ड्रेनेज होता है ना वो सीधे सीधे अब्डोमिन की तरफ आता है, जिससे निकल आता है। देन नेक्स्ट टू रिलीव टेंशन ऑफ द अब्डोमिनल सूचर्स, यानी कि अब्डोमिनल सूचर है ना जिसमें कोई टेंशन हो रही है, यानी कि टेंशन मतलब खिंचाव विचाव, तो उस चीज़ को कम करने के लिए। देन नेक्स्ट है टू रिलैक्स बैक एंड थाई मसल्स, यानी कि जब आपके बैक में दर्द हो रहा हो और थाई में दर्द हो रहा हो तो उसको रिलैक्स करने के लिए हम फॉलो पोजीशन को देते हैं। देन इसके बाद हम पढ़ेंगे कार्डियक या फिर ऑर्थोपेनिक पोजीशन। तो इसमें क्या होता है, पेशेंट इज सेटिंग पोजीशन लीन फॉरवर्ड टू द बेड एंड टेबल। तो इसमें क्या है ना, पेशेंट एकदम बैठी हुई पोजीशन में होता है और उसका जो हेड होता है ना वो एकदम टेबल या फिर जो भी चीज़ होती है उससे लीन होता है, जैसे कि कभी कभी बैठे बैठे सो जाते हैं ना तो इसको। तो इसका पर्पज़ क्या होता है, सीवियर डायस्पोनिया, यानी कि किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा सांस लेने में दिक्कत हो रही तो या फिर कार्डियक प्रॉब्लम यानी कि हार्ट में कोई दिक्कत हो तो उस कंडीशन में पोजीशन को देते हैं। नेक्स्ट पोजीशन हमारी ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन। तो इसमें क्या होता है, द पेशेंट लाइज सुपाइन हेड 30 to 40 डिग्री लोअर देन फीट, यानी कि इसमें जो पेशेंट होता है ना वो सुपाइन होता है, यानी कि सीधा लेटा हुआ होता है और उसका जो हेड होता है ना वो पैर से 40 डिग्री या 30 डिग्री नीचे होता है, यानी कि सीधा लेटने के बाद सर को झुका देते हैं और पैरों को उठा देते हैं। तो इस पोजीशन को हम ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है ना, इसके पर्पज़ क्या क्या होते हैं, पेल्विक्स एग्जामिनेशन ऑफ सर्जरी, यानी कि पेल्विक का कोई एग्जामिनेशन करना हो और सर्जरी करनी हो तो। नेक्स्ट शॉक या हाइपोटेंशन, यानी कि किसी को शॉक है या फिर हाइपोटेंशन का BP कम हो गया है ना तो BP में ये पोजीशन दे देते हैं जिससे कि जो होता है ना ब्लड फ्लो वो वापस से हार्ट की ओर आने लगता है या फिर पूरे शरीर में होने लगता है। देन पोस्टीरियर ड्रेनेज, यानी कि जो पोस्टीरियर ड्रेनेज है ना उसको कम करने के लिए टू प्रमोट वेनस रिटर्न, ठीक है, वेनस रिटर्न को प्रमोट करने के लिए। देन इसके बाद हम पढ़ेंगे इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन, यानी कि किन किन कंडीशनों में इन पोजीशन को नहीं देते। तो सबसे पहले इंक्रीज ICP, यानी कि किसी पेशेंट को हेड का ट्रॉमा है या उसकी ICP बढ़ा हुआ है तो उसको हम ये पोजीशन नहीं देते हैं। हेड एंड स्पाइनल इंजरी, तो मैंने भी बोला था ना अभी कि इसको हेड में ट्रॉमा या फिर स्पाइनल इंजरी है तो उसको ये पोजीशन नहीं देते। देन नेक्स्ट पोजीशन है हमारी रिवर्स ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन। तो इसमें कहते हैं पेशेंट लाइज सुपाइन विथ हेड अप देन फीट। तो इसमें भी सेम वही पोजीशन होती है लेकिन इसमें क्या होता है, उसका उल्टा होता है। इसमें हेड अप होता है और पैर डाउन होते हैं, यानी कि पहले की पोजीशन में क्या हुआ था कि पैर को उठा देते हैं और हेड को डाउन कर देते हैं, लेकिन इसमें उल्टा कर देते हैं, इसमें हेड को उठा देते हैं और
पैर को डाउन कर देते हैं, इसको हम इसलिए रिजर्व ट्रेंडल वर्क पोजीशन बोलते हैं। तो इसके पर्पज होता है जैसे GRD में गेड, पर गैस्ट्रोइजोफेगल रिफ्लेक्स डिसीज, यानी कि कोई GI का डिसीज़ है तो उसमें। देन नेक्स्ट पोजीशन हमारी लिथोटोमी पोजीशन। तो लिथोटोमी पोजीशन क्या होती है? द पेशेंट लाइज बैक, यानी कि सुपाइन, जो पेशेंट है ना वो बैक लेटर होता है, और हिप एंड नी फ्लेक्स्ड, और जिसका हिप होता है ना और नी यानी कि कमर और पैर जो 90 डिग्री पे उठे हुए अपने स्ट्रेटिंग होते हैं। तो इसके पर्पज़ क्या क्या होते हैं? गायनोकोलॉजी एग्जामिनेशन एंड ट्रीटमेंट, यानी कि जैसे कि गायनोकोलॉजिस्ट होती है ना, वो वजानिकल एग्जामिनेशन करा, या फिर ट्रीटमेंट हो, या फिर सर्जरी हो, जैसे जेनेटो यूरिनरी या फिर हिस्टेक्टोमी, तो इन सब में है नॉर्मल डिलीवरी या फिर ऑपरेटिव डिलीवरी। तो ये सारे इसके पर्पज़ होते हैं। तो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बाकी सारी पोजीशंस की, और नेक्स्ट वीडियो में हम ये भी पढ़ेंगे कि हॉस्पिटल में कौन से प्रोड्यूसर में कौन सी पोजीशन यूज़ की जाती है। जैसे कि इंटूबेट करना हो तो कौन सी पोजीशन दी जाती है, राइल्स ट्यूब डालनी हो तो कौन सी पोजीशन दी जाती है। बहुत सारी चीज़ें हम अगली वीडियो में बात करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। Then next